टाइम कैप्सूल। दोस्तों, विज्ञान और मनुष्य का दिमाग इस वक्त कितना आगे निकल गया है, इसका अंदाजा लगाना भी शायद अभी हमारे लिए नामुमकिन है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर आप चाहें तो क्या आप भविष्य के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आपको एक स्पेशल तरह के कागज के अंदर कुछ लिखना होगा और फिर उसे कैप्सूल के अंदर डाल कर के कहीं छुपाना होगा, जहां उसे कोई आने वाले 200 या 500 सालों में कोई पढ़ ले और आज के समय के लोगों के बारे में और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जान सके। इसी प्रक्रिया को टाइम कैप्सूल कहा जाता है। क्या अब आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा भला कौन करता है? भाई, ये तो मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं, ऐसा किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त आपको वो ऐसे ही कुछ टाइम कैप्सूल के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये विनती है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो को मिस न करें। तुलसा, ओक्लाहोमा। दोस्तों, ये बात है तुलसा, ओक्लाहोमा जगह की जो अमेरिका में स्थित है। यहाँ के लोगों ने साल 1957 में यहाँ पर एक कार को ही दफना दिया था ताकि आज से 50 साल बाद अगर दुनिया न रहे तो लोगों को पता चल सके कि 1950 के दशक के लोग किस तरह की गाड़ियां इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि जब 2007 में इस कार को बाहर निकालने की कोशिश की गई तो उस कार की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। जिस वक्त इस कार को दफनाया गया, भले ही उस वक्त उसकी पैकिंग लाजवाब की गई हो, लेकिन उस वक्त के लोगों का ध्यान जमीन के अंदर के पानी पर नहीं गया। लगातार पानी के संपर्क में आने के कारण ये पूरी तरह से जंग खा चुकी थी और अब वो सिर्फ एक कबाड़ के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं थी। 2007 में जब इस कार को बाहर निकाला गया तो उस कार के अंदर की लगभग हर एक चीज बाहर और अंदर दोनों से बर्बाद हो चुकी थी। पूरी कार में अगर कुछ अच्छा खासा बचा था तो वो था अमेरिकी नेशनल फ्लैग। जी हाँ, अमेरिकी झंडा पूरी तरह सलामत था। उसके अंदर बने हुए 48 स्टार हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। निकालने के बाद इस कार को रिपेयर करने और उसे फिर से चलाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही कोशिशें नाकाम रही और आज के समय में वो एक म्यूजियम का शो पीस बनकर रह गई है। सही बात है, जितनी पुरानी वो थी उसे अब वहीं होना चाहिए था। दोस्तों, अगर मैं कैप्सूल की बात करता हूं तो आप लोगों के दिमाग के अंदर एक बड़ी सी कैप्सूल का जिक्र आता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। क्या आपको पता है कि आप हर उस चीज को कैप्सूल बोल सकते हो जिसके अंदर आप कोई पेपर या सामान एक लंबे समय के लिए संभाल करके रख सको और उसे कोई नुकसान ना पहुंचे और वो आज से 100, 500 या फिर 1000 साल तक वैसे की वैसे ही रहे जैसे कि आपने उसे आज रखा था। वो कोई भी सामान हो सकता है या फिर कोई भी घर हो सकता है या किसी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की जमीन भी हो सकती है। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक करियर के शीर्ष पर थी। उनकी सरकार स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ को यादगार तरीके से मनाना चाहती थी। इसके लिए योजना बनाई गई कि 15 अगस्त 1973 को लाल किला परिसर में एक टाइम कैप्सूल जमीन में दबाया जाएगा। सरकार का कहना था कि इसके भीतर रखे जाने वाले दस्तावेजों में आजादी के शुरुआती 25 सालों की उपलब्धियों का विशेष विवरण होगा। साथ ही देश के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक समय तक की उल्लेखनीय घटनाओं का जिक्र भी इसमें शामिल किया जाएगा। इंदिरा गांधी सरकार ने इस टाइम कैप्सूल को नाम दिया था कालपात्र। कालपात्र में भारतीय इतिहास के कौन से महत्वपूर्ण हिस्सों का विवरण रखा जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को दी गई। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर एस कृष्णा स्वामी इस सामग्री को तैयार कर रहे थे, लेकिन ये योजना शुरुआत में ही बौद्धिक और राजनीतिक हलकों में विवादित हो गई। कृष्णा स्वामी ने कालपात्र के भीतर रखे जाने वाले दस्तावेजों की एक प्रति तमिलनाडु के अभिलेखागार आयुक्त और प्रसिद्ध इतिहासकार टी बद्रीनाथ को भेज दी। वे इस पर उनकी राय जानना चाहते थे। बद्रीनाथ ने सामग्री के अध्ययन के बाद खुलेआम इसकी आलोचना कर दी। उनका कहना था कि कालपात्र में रखे जाने वाले दस्तावेज इतिहास का गलत प्रस्तुतिकरण करते हैं। राजनीतिक हलकों में सरकार का विरोध ये कहकर हो रहा था कि इंदिरा गांधी खुद और अपने परिवार का महिमा मंडन करने वाले लिखित सामग्री कालपात्र में रखवा रही है।
इस घटना के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी ये है कि कालपात्र को जमीन में दबाने में कुल 8,000 रुपए खर्च हुए, लेकिन उसे बाहर निकलवाने में सरकार को 58,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़े। कालपात्र जमीन से निकाल लिया गया था, इस बारे में तो राजनीतिक इतिहासकारों को कोई शक नहीं है, लेकिन बाद में इसका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ये भी साफ नहीं है कि कालपात्र में रखे दस्तावेजों में असल में क्या लिखा था। स्टीव जॉब्स। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी जिंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ, वो वाकई काबिल तारीफ है। जॉब्स की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और दोस्त के घर जमीन में सोना पड़ता था। यही नहीं, वे अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने साल 1983 में जब आईपैड बनाने की सोची, उसी वक्त उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर वो एक टाइम कैप्सूल खरीद कर उसके अंदर अपने कुछ डिवाइसेस को रख कर कुछ दशकों के लिए जमीन के अंदर छोड़ दे, ताकि अगर फ्यूचर में वो किसी को मिले तो उसे पता चल सके कि 1983 में लोग किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। इसी के साथ उन्होंने एक टाइम कैप्सूल खरीदी और उसके अंदर कुछ सामान जैसे कि कुछ बियर बॉटल्स, मूडी ब्लूज की एल्बम और एप्पल के पहले कंप्यूटर का माउस, ये सब सामान उस 3 फीट लंबे टाइम कैप्सूल के अंदर डाल दिया गया और उस कैप्सूल को जमीन के अंदर कहीं गाड़ दिया गया। सन 2000 में जब इससे बाहर निकालने की कोशिश की गई तो लैंड शिफ्टिंग की वजह से वो कैप्सूल जमीन के अंदर ही कहीं खो गया। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद भी उसे ढूंढा नहीं जा सका, लेकिन 2013 में फिर से कोशिश की गई और आखिरकार बढ़िया इक्विपमेंट्स होने की वजह से 2013 में इसे ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, साथ ही आसानी से मिल गया। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इसे देखने के लिए स्टीव जॉब्स नहीं थे, क्योंकि साल 2011 में ही वो इस दुनिया से चल बसे थे। इस बॉक्स को जब खोला गया तो देखा गया 3 दशक गुजरने के बाद भी एप्पल के पहले कंप्यूटर का माउस पूरी तरह से ठीक था और उसे अभी भी इस्तेमाल में लाया जा सकता था। जूल्स वर्न। दोस्तों, फेमस फ्रेंच ऑथर जूल्स वर्न का नाम तो आप में से काफी सारे लोगों ने सुना ही होगा। ये अपने फेमस नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की वजह से काफी फेमस थे। जूल्स वर्न के जन्म के बारे में कोई खास जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु 1905 में हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने ही अपने समय पर एक टाइम कैप्सूल को बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने अपने समय की कई सारी चीजें रखी थी। उन्होंने इस टाइम कैप्सूल को जमीन में कब डाला इसका तो कोई सही अनुमान किसी के पास भी नहीं है, लेकिन इसे 2017 के अंदर खोला गया था और आर्सियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये कैप्सूल करीब 125 से 150 साल पुराना बताया जा रहा है। इस बॉक्स के ऊपर जूल्स वर्न ने कुछ लिखा भी था, लेकिन जो लंबे समय तक जमीन में रहने की वजह से मिट गया। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके अंदर के कंटेंट को देखने के लिए एक स्नैक कैमरे का इस्तेमाल किया, ताकि उस बॉक्स को बिना तोड़े नुकसान पहुंचाए इसके अंदर के कंटेंट को देखा जा सके। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इस बॉक्स के किसी भी साइड में स्नैक कैमरा डालना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स काफी मिक्सचर था। फिर आखिरकार अंत में इसे तोड़ना ही पड़ा। इसके अंदर इन्हें एक टेलीस्कोप, एक ट्रायंगल, एक न्यूज़पेपर, एक मेडिवाल का सिक्का और एक नेगल्स और बहुत सारी चाबियां मिली। इन सब के अलावा इन्हें इस बॉक्स के अंदर एक बुक भी मिली, साथ ही एक यूरोप का मैप भी मिला था। इसके अंदर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसके अंदर उन्होंने चांद के फेसेस के बारे में लिखा था। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि किसी भी टाइम कैप्सूल को 20, 30 या 50 साल में खोलना कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। 50 यहाँ तक कि 100 साल की कहानियां भी बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से सुन ही लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कैप्सूल का इस्तेमाल लंबे समय के लिए होना चाहिए। साथ ही इसके अंदर हमें हमसे और हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीजें डालनी चाहिए, ताकि आगे चलकर लोग धीरे धीरे 500 या 1000 सालों में अपना इतिहास बोलने लगे। तब ये कैप्सूल उन्हें उनके अतीत से रूबरू करवाए। 1957 टू
1957। दोस्तों, जब लोगों ने कहा कि 1000 या 2000 साल से पहले से खोलना पैसे और वक्त की बर्बादी है, तो 1957 में MIT के प्रेसिडेंट ने मैसाचुसेट्स के नीचे एक टाइम कैप्सूल को दफना दिया और उसके ऊपर साफ साफ ये लिख दिया गया कि इसे 2957 से पहले किसी भी कीमत पर ना खोला जाए। और 1000 साल बाद लोगों को ये जब मिले, तब उस वक्त के लोगों को 1957 में यूज की जा रही टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिल जाए। लेकिन उनकी ये सोच पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान ये कुछ वर्कर्स को मिला जो वहां काम कर रहे थे। फिर उन वर्कर्स ने वो कैप्सूल ले जाकर MIT के प्रेसिडेंट को दे दिया। दोस्तों, देखने में तो ये ग्लास ट्यूब की तरह था, जिसके अंदर की चीजें बाहर से साफ नजर आ रही थी। इसके अंदर इन्होंने कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक स्टैंडर्ड ट्रांसमीटर का एक्सपेरिमेंटल अल्टरनेटिव और बहुत सारे पेपर के साथ साथ कुछ रिसर्च वर्क्स भी डाले हुए थे। जब वर्कर्स को ये मिला, तब उन्होंने इसे प्रेसिडेंट को दिया और इसके साथ ही प्रेसिडेंट ने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड चेक किए और पता चला इस कैप्सूल को MIT के काफी पुराने प्रेसिडेंट ने, जिसका नाम जेम्स R. केत्यान ने वहां दफनाया था। उन्होंने इसे एक न्यूक्लियर साइंस के न्यूक्लियर लिबर्टी के खोले जाने के सेलिब्रेशन के दौरान जमीन के अंदर दफन किया था। इसके अंदर डाली गई चीजें और लिखा गया कंटेंट 1000 साल तक सलामत रहे, उसके लिए उन्होंने इस कैप्सूल के अंदर ऑर्गन गैस भरी थी और फिर इस ग्लास को हैवी प्रेशर के अंदर एक ब्लू टॉर्च के जरिए सील कर दिया, ताकि जब वर्कर्स को ये मिला तब किसी ने इसे नहीं खोला और इसे वापस वहीं दफना दिया गया जहां ये पहले दफनाया गया था, ताकि आगे आने वाले सालों में या फिर आज से करीब 900 सालों के बाद कोई इंसान इसे यहाँ से निकाले और समझे पहले की दुनिया में, यानी कि 1000 साल पहले कैसे जीवन था, हम किन चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और हमारे लिए क्या नामुमकिन हुआ करता था। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस न करें।